ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के विधायक एवं नेता ही सरकार पर सवाल उठाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच बसपा से कांग्रेस में आए विधायक भी प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि सीएम गहलोत करीब करीब हर मंच से सरकार बचाने के लिए उनका धन्यवाद कहना नहीं भूलते। सबसे बड़ी बात, बसपा से कांग्रेसी बनने वाले इन विधायकों में सीएम गहलोत के सबसे ज्यादा करीबी और विश्वास पात्र माने जाने वाले राजेंद्र गुड़ा को जब भी मौका मिलता है प्रदेश सरकार को कोसते हुए सुनाई देते हैं, जबकि गुड़ा को गहलोत सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया हुआ है। मंगलवार को भी पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर अपने मन का गुब्बार निकाल दिया। राजेंद्र गुड़ा ने साफ कहा कि अगर हमारे साथ किए गए कमिटमेंट पूरे नहीं हुए तो सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। यही नहीं, गुड़ा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों के एटीट्यूड पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए अपनी ही गहलोत सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाए। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि जो थी वो ये थी कि हमारे जो लोग थे, हमारे साथी विधायक, सभी की ये बात थी कि इन लोगों को ये लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इनका टिकट होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम में गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री जी से और मुकुल जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, इन सभी से बात हुई थी कि आप दिल्ली के अंदर राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, उनसे ये बात करके कि जो कुछ होना है इनको अभी सभी, चाहे लाखन जी हो, चाहे हमारे भाई वाजिब हो, चाहे भाई संदीप हो, लगभग सभी को ये लग रहा है कि पहले जो इनको जो उम्मीद थी, जो कमिटमेंट में थी, वो जिस किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए तो उसके बाद में अविश्वास और बढ़ गया कि ये टिकटों के लिए कांग्रेस की टिकट को लेकर भी अब इन कॉन्फिडेंस से साथी विधायकों का कम हो रहा है। राजेंद्र गुड़ा ने आगे कहा कि इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली में आपकी बातचीत करा देंगे बड़े नेताओं से, हमारी ऑल इंडिया के अध्यक्ष सोनिया जी से, राहुल जी से। अभी तक वो बात भी नहीं हुई और भी कई बातें हैं तो इसके अंदर। आपको लगता है आगे आने वाले वक्त में ये चीजें सिरे तक चढ़ पाएंगी? अगर ये नहीं होगा तो फिर उसके बाद में तो सोचना पड़ेगा। यदि ये बातें नहीं होंगी, जो मुझे लग रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जो पीछे जो हुआ वो ही चीजें यदि आगे होती हैं तो फिर तो बात सभी को बैठ के सभी चिंतित है इस बात से। गुड़ा साहब, ये अचानक, क्योंकि आपने कमिटमेंट के हिसाब से चीजें की थी, अचानक ये असुरक्षा का भाव कैसे आ रहा है? क्योंकि 6 लोग पिछली बार सबको टिकट भी हुए थे, 3 मंत्री बने थे, 3 संसदीय सचिव बने थे, वो ही बातें दिमाग में अब की बार भी थी, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं हो पाई। और उसके बाद में जो जिस तरीके का एटीट्यूड है कुछ मंत्रियों का भी, तो उसके बाद भी लग रहा है कि अविश्वास हो गया। नाराज विधायकों की अगुवाई कर रहे राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि सरकार की सारी चीजें भले ही अच्छी हो, बजट भी अच्छा था, काम भी अच्छे हो रहे हैं और मेडिकल क्षेत्र में तो सरकार का कोई जवाब नहीं, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर न तो पिछली भाजपा सरकार ने कुछ किया और न ही वर्तमान सरकार ने। ऐसे में शिक्षित बेरोजगारों का ऊंट किस करवट बैठेगा, उसी और सत्ता होगी। यही शिक्षित बेरोजगार सरकार के रिपीट होने में सबसे बड़ी बाधा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।